हम लोग सब्जी बेचने जाते थे खगड़िया और उसी गाड़ी पे लटक के विधायक जी आ गए और यहाँ विधायक बन गए। मैं बीते 40 साल से यहाँ हूँ, जब 40 साल से हूँ, जब उसका जन्म नहीं हुआ होगा जो बोला है, पता नहीं उसका बाप सब्जी बेचने वहां गया कि नहीं बेचने गया, और सब्जी की कोई मंडी वहां नहीं है, उसलिए भी क्या। सर आपने एक आरोप लगा था कि बिना योजना के शिलान्यास कर दिए एक सड़क का। कोई एक प्रूफ कर दे, कोई एक प्रूफ कर दे। हॉस्पिटल तो चरसी का अड्डा बन गया, नशा का एकदम अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल, वो नशे का अड्डा बन गया। मेरे पास ना होटल है, मेरे पास ना 5 साल में कोई पेट्रोल पंप है, ना मेरे पास में कोई ठेकेदार है। वो BMW से जो चल रहे हैं उसको BMW से नहीं चला सकते। हाँ, वो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ हवाई अड्डा बना देंगे, आप हवाई जहाज से चलिएगा। वो होटल इस काम के लिए मशहूर है, इसीलिए मेरे को के लिए सर मशहूर है वहां पर सेक्स स्कैंडल, नो डाउट। आप पूर्व विधायक के होटल पे आरोप लगा रहे थे। बिल्कुल मैं लगा रहा हूं कि जो बोला कि खगड़िया गाड़ी में लटक के आ गए, तो उनको अंदाजा था कि चुनाव जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी हम समस्तीपुर जिले में हैं और समस्तीपुर जिले के CPM के ऑफिस में हैं और हमारे साथ वर्तमान विधायक कॉमरेड अजय कुमार जी हैं, जो कि विभूतिपुर के अभी वर्तमान विधायक हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम। आपका भी मेरे दफ्तर में स्वागत है। आप बेगूसराय से चल करके दफ्तर तक आए तो आप तो हमारे जिले का मेहमान है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम स्टार्ट करेंगे सवालों से ही। हम विभूतिपुर विधानसभा में घूमे हैं, समस्तीपुर जिले के अलग अलग विधानसभा में भी घूमे हैं। विभूतिपुर में एक चक्रव्यूह सा लग रहा है और आप घिरते आ रहे हैं। हमको जो लग रहा है कि मतलब विधायक जी, वर्तमान विधायक जो है, नए नए भावी विधायक प्रत्याशी के चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। नहीं, आप जो जिसको चक्रव्यूह कह रहे हैं, दरअसल वो चक्रव्यूह नहीं है। चक्रव्यूह तो पिछले चुनाव में था। जब मैं चुनाव के लिए मैं वहां गया, पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, तो मेरे खिलाफ में 4 पूर्व विधायक चक्रव्यूह वो रच रहे थे, समझे। 4 पूर्व विधायक। चंद्रवली ठाकुर जी थे, वो अब नहीं रहे। उस समय के वर्तमान विधायक राम बालक जी थे, वो अभी है, और किस केस में वो है वो आप पता कीजिए। मंजू प्रकाश जी, वो पूर्व विधायक बक्सर थी, और उनके साथ खड़े थे हमारे ही पार्टी के रामदेव वर्मा जी, जो 26 साल यहाँ MLA थे। वो एक्सपेल उनके साथ थे, तो मेरे खिलाफ थे। वो 4 पूर्व विधायक का चक्रव्यूह था। आप जब विभूतिपुर आए थे तो रामदेव वर्मा जी के साथ ही आए थे? नहीं, मैं जब विभूतिपुर में गया था चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले रामदेव वर्मा जी के साथ नहीं गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम गए। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में कोई किसी के साथ नहीं जाता। उसके पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो भी विचारधारा के साथ खड़ा होता है, और उस विचारधारा के साथ चलने वाले हजारों नेता और कार्यकर्ता होते हैं, वो विचारधारा के साथ होता है, व्यक्ति के साथ नहीं होते। जैसे विभूतिपुर के कुछ प्रत्याशी बता रहे थे, जो आप जो थे रामदेव वर्मा जी के साथ थे, उनके साथ मतलब आया जाया करते थे, फिर वो नहीं रहे, फिर आप। ये गलत उनकी समझदारी है। मैं CPIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, और CPM का जो जिला का सचिव रहेगा, वो उसको किसी के सहारे जाने की क्या जरूरत है। हमारा सांगठनिक आधार था, उस आधार पर हम जा रहे थे। मेरी जिम्मेदारी थी संगठन को देखने का, मैं जा रहा था वहां। मैं संघर्ष का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। वहां पर मेरे ऊपर हमले हुए, हमारे पार्टी के 26 नेताओं की शहादत हुई। वो शहादत किसी के साथ जाने से नहीं हुई है। वो शहादत और बलिदान जो हुई है, वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विचारधारा के आधार पर सामाजिक जुल्म के मुद्दे पर संघर्ष करते हुए और गरीबों की आवाज को उठाते हुए उसमें शहादत हुई है। आज जो लोग सामने खड़ा है, उन्हें इसका ज्ञान कहां है, यह सवाल है। जो कर रहे हैं कि उनके साथ आए थे, तो स्वाभाविक है कि हमारा लीडर जब जाएगा, आज भी पॉलिट ब्यूरो का मेंबर कॉमरेड अशोक ढाबले गए, तो उनके साथ 5 लोग गए। वो इसलिए नहीं गए कि अशोक ढाबले गए, वो इसलिए गए कि हमारी विचारधारा को वो रखने के लिए आए, तो उनको सुनने के लिए सब लोग गए। अच्छा, एक सवाल सर है, आप विभूतिपुर के भी वर्तमान विधायक हैं, आपने मेहनत की, लेकिन आप पे एक आरोप कटाक्ष के तौर पे लगता है कि एक्सीडेंटल विधायक, इस पे क्या कहना? एक्सीडेंटल किसको कहा जाता है बताइए? एक्सीडेंट तो उसी को कहा जाता है, जा रहे हैं और कोई गाड़ी धक्का मारा और आप चूर हो गए, चूर हो गए।
एक्सीडेंट में कहीं सुने हैं कि कोई गाड़ी मारा और धक्का लगा और वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बन करके सीधे पार्लियामेंट के हाउस में पहुंच गया? इस कमबख्त को समझ में नहीं आता। मैं कमबख्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्सीडेंट का मीनिंग वो नहीं जानता है। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि आप एक्सीडेंट में आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, समझे? ये जो कटाक्ष कर रहे हैं तो उन्हें एक्सीडेंट का ज्ञान ही नहीं है। हम गए थे विभूतिपुर प्रखंड के ही सिंघिया बाजार है, और वहीं पे एक कुशवाहा समाज की बैठक थी, जिसमें पूर्व विधायक रामबालक सिंह के होटल जो था उसी में बैठक थी, और उसमें एक किराए के शायद कोई थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग सब्जी बेचने जाते थे खगड़िया, और उसी गाड़ी पे लटक के विधायक जी आ गए और यहाँ विधायक बन गए। इन्हें जो बोल रहे थे ना, उनका जब जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले हम विभूतिपुर आ गए थे। और वो इतने ज्ञानी है कि सब्जी की कोई मंडी वहां नहीं है कि सब्जी वहां बेचने जाते हैं। बेचने मंडी में जाते हैं। मंडी है सिंघिया में, मंडी है बाजार समिति में, और खगड़िया के लोग खरीदने यहाँ आते हैं। तो इसीलिए उनके जन्म से पहले हम आ गए थे, और मैं यहाँ का आवासीय हूँ, यहाँ के मैं वासी हूँ, ये बात आप जान लीजिए। इसीलिए वहां, लेकिन जिस होटल की बात कर रहे हैं तो मैं उस होटल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। उस होटल में क्या कारनामे होते हैं पता है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वायरल यहाँ था कभी, उसको आप तलाश लीजिएगा, और उसको तलाशने में अगर आप कहिएगा तो मैं 2-3 नाम बता दूंगा, वो मिल जाएगा। वो होटल इस काम के लिए मशहूर है। इसीलिए मेरे को के लिए सर मशहूर है, वहां पर सेक्स स्कैंडल चलता है, नो डाउट। आप पूर्व विधायक के होटल पे आरोप लगा रहे थे, बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ, जो 10 साल विभूतिपुर में रहे। मैं बिल्कुल लगा रहा हूं, और वो मैं नहीं कहता, उसका सीडी बोलता है, उसका सीडी बोलता है। इसको अगर इनकार करना है तो कोई करे। लेकिन देखा जा रहा है कि विभूतिपुर में जब घेराव हुआ था, प्रखंड घेराव हुआ था, उस पर भी हम आएंगे, तो उनके जनसभा में उतने लोग कहाँ से आते हैं? जो रामबालक सिंह के जनसभा में जुटते हैं, रामबालक सिंह संगठन करके चलता है, उसमें इतने लोग कहाँ से आते हैं? आप ये बताइए कि उतने लोग थे तो पिछले बार वो हार क्यों गए? जब उतने लोग थे आए तो वो हार क्यों गए? लोग कितने थे? लोग होंगे 1000 लोग होंगे, मान लिया जाए 1500 लोग होंगे। हाँ, तो उनके पास पैसे है, पैसे के आधार पर लोगों को जुटाते हैं, और उनके हर मीटिंग के पहले भोज होती है या बाद में भोज होती है। भोज से एक किस्सा याद आया, मछली भात का भोज आपके विधानसभा में बहुत फेमस है सर। वो प्रायोजित है, एक यूट्यूबर है, समझे? वो बेवकूफ है, उसके समझ में नहीं आता है। एक बार इसी तरह वो चला दिया कि क्या कहानी है? नहीं, उसकी कहानी क्या है, वो वैसे चला दिया कि आप मछली भात खाने के लिए जाते हैं, लेकिन फलाने जगह नरहन की एक घटना है, वहां एक डेथ हो गया था, तो वो चला दिया। तो उसको मैं फैक्ट है कि मैं बहुत डांट दिया कि तुमने, मैं यही पूछा था, तुम कभी मछली भात खिलाया है? तुम्हारे खानदान का कोई खिलाया है? और तुम बताओ कि किसने खिलाया, समझे? तो वो अपना चलाते रहता था। इसका क्या असर पड़ता है? मछली भात हो कि दूध भात हो कि दही चूड़ा हो, इसका असर जनता पर थोड़ी पड़ता है। यूट्यूबर तो मैं कहा कि कुछ बिके हुए हैं, समझे? अब इसको प्रचारित बहुत करने से कोई कर रहा है वो करे, लेकिन इतनी बात सही है कि जनता के बीच में जो मैं जाता हूं तो ये बहुत लोगों को लगता है कि इतनी उपस्थिति इनका क्यों है, क्योंकि जो बोला कि खगड़िया गाड़ी में लटक के आ गए, तो उनको अंदाजा था कि चुनाव जीतने के बाद फिर ही दिखाई नहीं पड़ेंगे। और चुनाव जीतने के बाद तो पूरे जिला में जितने 10 एमएलए हैं, जनता से अपने को सबसे ज्यादा कनेक्ट करके मैं रखा। मंगलवार के मंगलवार आप जाते हैं? ना सिर्फ मंगलवार के मंगलवार तो फिक्स है, बैठना है। महीने में 20 दिन विभूतिपुर में मैं रहता हूँ। मैं आपको भी कहा था कि मैं विभूतिपुर आऊंगा। जी, आपने कहा था कि बम्बैया हरलाल हम आएंगे, लेकिन बम्बैया हरलाल आज से हम 1 महीना पूर्व गए थे, वहां पे एक अस्पताल बना हुआ है, जहाँ की रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है। लोगों ने आपके खिलाफ बहुत बोला, बहुत विरोधाभास भी आपके मतलब विरुद्ध है उन लोगों का, तो उस पर क्या कहना? टबका से हॉस्पिटल जाने वाली और बम्बैया हरलाल में जो आपको ओडियम्मा से रामपुर, समझे, ये आरसीडी रोड 7 किलोमीटर की रोड है, और टोटल जान लीजिए कि इस बार जो जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता 84 रोड और कुल 112 रोड वो इस समय विभूतिपुर में बन रही है।
84 रोड। 84 रोड सिर्फ विभूतिपुर ब्लॉक में, और दलसिंह सराय का जो 6 पंचायत है उसको जोड़ दीजिए तो 112 रोड बन रही है। लेकिन सर आप पे एक आरोप लगा था कि बिना योजना के ही शिलान्यास कर दिया एक सड़क का आपने। कोई एक प्रूफ कर दे, अमरजीत ठाकुर करके कोई है। कोई एक प्रूफ कर देना, वो बताए किस योजना, बिना योजना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मैं कर दिया, वो प्रूफ कर दे। एक जान लीजिए कि बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल छोड़ दीजिए, जिसमें जब तक कोई राशि नहीं जाती तब तक मैं उसका शिलान्यास नहीं करता, आप जान लीजिए। और एक भी ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और मेरे प्रशासनिक स्वीकृति और फंड देने के बाद उस पर कोई विवाद हो गया तो वो तो अलग बात है, कोई कोर्ट में चला गया तो अलग बात है। 22 स्कूल ऐसे थे नवसृजित जिसके पास भवन नहीं था, और उसको सरकार डिमोलिश करने का निर्णय लिया था। और जब उसको निर्णय लिया डिमोलिश करने का, तो मैं निर्णय लिया कि एक को भी डिमोलिश नहीं करने देंगे, और मेरे अनुशंसा से होने वाला मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से सभी स्कूल को हम बनाएंगे, और सरकार को लिख करके दे दिए। और जब उसको बनवाना हम शुरू किए तो सब जगह पूर्व विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ है शिलान्यास का, सभी जगह। कुछ जगह लोगों ने गुस्से में तोड़ दिया, कुछ जगह मैं बोला कि इस स्मारक को रखने दो, स्मारक आपका वो स्मारक बोल रहे हैं। इसीलिए ये जो सवाल मेरे से उठाया है वो किसी और से है, वो है। और जगह हम बता देते हैं, खदियाही में अभी एक स्कूल बन रहा है, वहां आप चले जाइए, उनका बोर्ड लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। हमारा स्कूल बन करके तैयार हो गया। स्कूल की जब चर्चा आई तो टबका हाई स्कूल का मकान बहुत जर्जर है, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? टबका स्कूल का ही जर्जर विकास, जर्जर नहीं भवन है, और भी स्कूल है। समर्था स्कूल जो कभी बहुत ज्यादा सम्मानित स्कूल था, उसके भी भवन जर्जर हैं, समझे। सरकार की नीतियां उसमें जो है, पूरा टबका का बिल्डिंग बनना है, और उसके बनने के लिए अनुशंसा कई बार मैं किया, विधानसभा में मैं क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन की कॉपी भी है। तो वो क्वेश्चन भी किया, सरकार ने लिया कि अब इसको हम लोग अपने, उसमें उन्होंने BSRDC बनाया है, आधारभूत संरचना, उसके माध्यम से बनाया, उसके प्रस्ताव में वो है। अभी जो है वो बनेगा। टबका स्कूल से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसके अध्यक्ष हम हैं। अब आते हैं इलेक्शन 2025 पे, जो नए नए भावी प्रत्याशी आप पे आरोप लगा रहे हैं। एक है जनसुराज, नई पार्टी, आप जानते होंगे जनसुराज प्रशांत किशोर जी की, उनकी पार्टी से आभा ठाकुर, जिनके पति स्वर्गीय जो थे वो पूर्व विधायक भी थे, चंद्रवली ठाकुर जी। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो विधायक जी ऑटो पे सिर्फ फोटो खिंचाए, लेकिन उनका समस्तीपुर में 4 या 6 कट्ठा जमीन, वो भी पॉश इलाके में, जिस जमीन की कीमत 1 धुर की 10 लाख रुपया है, वो खरीद के रखे। वो स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी की पत्नी है आभा ठाकुर जी, बहुत मेरे ख्याल से बहुत जेंटिल वुमेन है। मेरे उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हमें लगता है कि वो सीधी है, कोई इस्तेमाल उनको कर लिया है, उन्हें ही नहीं पता है, समझे। और जिनको नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा आपके मीडिया के माध्यम से। 6 कट्ठा उन्होंने कहा कि मेरे पास में 6 कट्ठा, वो प्रूफ कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा समस्तीपुर में। मैं कह रहा हूं, असल में कोई उनसे बुलवा दिया है, समझे। समस्तीपुर में पॉश इलाके में 6 कट्ठा जमीन की जो बात किए हैं, तो अभी तो मेरे पास एक 10 धुर की जमीन का टुकड़ा है जो विवाद में पड़ा हुआ, घर नहीं बना पा रहे हैं, घर भी नहीं बना पा रहे, विवाद है। विधायक जी का घर नहीं बन रहा है। अरे किसी ने केस कर दिया था, हम ऐसा विधायक नहीं है कि जाकर के मसल पावर के आधार पर कुछ वहां करवा दे। लेकिन आपका हम एक बयान देखे थे जिसमें आपने विभूतिपुर में कहा था कि जूता से मारो ऐसे पदाधिकारियों। बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूं, जूता से मारो नहीं, बल्कि तब आप जान लीजिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैं बहुत ही क्लियर रहता हूं, और मैं बोला कि जो पकड़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जो मांगने आए जूता से मारो। आज फिर मैं कह रहा हूं, और अभी मैं आपको बता देता हूं कि आशा की बहाली थी, और उसमें हॉस्पिटल में जो हेल्थ मैनेजर था और BCM दोनों मिलकर के काफी पैसे ले लिए थे। एक एक कैंडिडेट से 1.5 लाख रुपया ले लिया था, और मैं तब बाहर था। मुझे जानकारी मिली, एक गंगौली की एक महिला जो आशा का उसमें प्रतिभागी थी, तो उसने वो आवेदन दिया कि हमसे 1.5 लाख रुपया मांगा गया, मेरा सबसे मार्क्स हाईएस्ट है। फिर मैं DM को उसके लेटर के आधार पर एक लेटर लिखा, और मैं DM को बोला कि आप इसको अविलंब कार्रवाई कीजिए,
और नहीं कार्रवाई कीजिएगा तो मैं जिस वक्त पहुंचूंगा मंगलवार को उस महिला को मैं बुलाऊंगा, और वो सामने अगर कह दिया तो मैं किसी दूसरे को नहीं कहूंगा, मैं खुद उसको इतना पीटूंगा कि उसका चेहरा देखने लग जाएगा। खुद पीटिए। एकदम पीट देते मैं पीट। लेकिन हुआ क्या कि डीएम साहब ने बताया कि आपको वो नौबत नहीं आएगी, और मैं जब तक समस्तीपुर आया उसको सस्पेंड करके बैठा दिया दोनों। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार इनके आने से बढ़ गया, तो मेरे आने से भ्रष्टाचार में शामिल लोग सस्पेंड क्यों हुए, उनकी नौकरी क्यों गई? 4 आवास सहायक की नौकरी गई। अभी आवास सर्वे में 3 कर्मचारी सस्पेंड हो गए। एक हॉस्पिटल का दवाई बेचने वाला जो था कर्मचारी वो सस्पेंड हो गया, और अभी हेल्थ मैनेजर और बीसीएम सस्पेंड होके बैठ गया। तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि जो लोग जिनकी नौकरी जा रही थी तो वो मेरे पास भी आए होंगे। आया था यहाँ पर। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ विभूतिपुर ब्लॉक का घेराव भी हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लोग घेराव कर रहे थे जो गला फाड़ करके कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। उन्हीं के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उस समय क्या दौर था जब मैं एमएलए बन के गया, तो उससे पहले क्या था, उनके एजेंट हर दुकान में बैठे रहते थे और उनके द्वारा नामित रहते थे कि दाखिल खारिज के लिए फलाना आदमी करेगा काम, जाति प्रमाण पत्र का फलाना आदमी करेगा काम, हॉस्पिटल का फलाना आदमी काम करेगा, थाना का फलाना आदमी काम करेगा, और जो इनके पास जाते थे और पैसा मांगता था वो शिकायत लेके उनके पास जाते थे तो उसका रेट और बढ़ जाता था। उसको हमने तोड़ दिया। आज कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई दलाल ब्लॉक के आसपास या ब्लॉक पर बैठ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। आम जनता भी जो है ना वो भ्रष्टाचार को किसी न किसी रूप में समाप्त करने का जो मुहिम था उसमें जो मेरा सहयोग करना था वो नहीं किया। जैसे सपोज दैट कि जैसे दाखिल खारिज में जमाबंदी नंबर मांगता है, और वो जमाबंदी नंबर जब मांगता है वो दूसरे दिन जो जाएगा तो उसको लगता है कि हमें तो आने जाने में 500 रुपया लगेगा, इसलिए चलो 1000 रुपया इसको दे दो, अपना खोज लेगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप मत दो। और जिस किसी से भी जो बोलते हैं तो मैं मंगलवार को तो इसी के लिए बैठता हूं, उनके एक आदमी तो आए ना, वो बोले ना कि फलाना आदमी पैसा मांग रहे हैं, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो मांगा है वो सस्पेंड हो जाएगा। एक नाम निकल के आ रहा है अभी आपके विभूतिपुर विधानसभा में, राजीव रंजन कुमार, जो आए हैं और लगातार जनता के बीच, मतलब जनता जो मांगती है उनको तुरंत दे देते हैं। और उनका कहना है कि जो अभी के वर्तमान विधायक जहां 10 रुपया जनता से लेते हैं और हम जो है जनता पे लुटा रहे हैं, कहीं मंदिर में लाइट लगवा रहे हैं, कहीं बच्चियों के लिए बोले बस चला रहे हैं, कहीं 266 रुपया में खाद दे रहे हैं किसानों को। तो क्या लगता है उनसे आपको दिक्कत नहीं होने वाली? अब जो अपने पॉकेट से कर रहे हैं वो एक व्यवसायी है, ये तो मालूम होगा। तो व्यवसायी का क्या, 2 लगाओ 20 पाओ। आज अगर वो लगाएंगे तो कल वो वसूलेंगे, क्योंकि उनकी नैतिकता और उनका कोई जनता का उनके ऊपर दबाव और लगाम नहीं होगा, क्योंकि वो कल भी बोलेंगे। तो इसीलिए वो किसी को बस दे रहे हैं, किसी को ट्राम दे रहे हैं, किसी को रेलगाड़ी दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। किसी को चापाकल दे रहे हैं, किसी को 5000 10,000 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये तो पहले भी 2000 में चुनाव लड़े थे, तो 2000 में चुनाव लड़े, अगर जनता का इनके ऊपर इनके मन में था कि उनकी सेवा करना, तो 25 साल इनके मन में वो सेवा की भाव क्यों नहीं आई? वो सेवा का भाव आज ही क्यों आ गई? एक तरीके से चुनाव में, इलेक्शन में जो करप्शन होता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को करप्शन के माध्यम से जो हासिल करने की बात जो इस देश के अंदर चला रही है, समझे, भारतीय जनता पार्टी लीड गवर्नमेंट, एनडीए हुकूमत, उसका एक हिस्सा है, और उसी को वो अपना आदर्श मान करके कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपको कर देता हूं, अगर पैसे के आधार पर ही इस देश के अंदर एमपी एमएलए हो सकता है, इस देश में सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? ये तो पता है, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी या अडानी
ये दो हैं, तब तो इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक अंबानी बनता, एक अडानी बनता। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता, जनतंत्र में ऐसा नहीं होता। आपका एक फोटो वायरल हो रहा था ऑटो पे, आप ऑटो से ही चलते हैं सर? मैं अभी पार्टी ऑफिस में आया तो मैं कैसे आ रहा था, आप तो देखे, पैदल आ रहे थे। मैं कहां से आ रहा था, मुझे मार्केट में काम था, मैं गया पैदल। कोई एमएलए नहीं जाता, आप तो खुद आंख से देखे ना। ऑटो तो ज्यादा चीज हो गया, मैं पैदल अभी 3 किलोमीटर, कुछ दुकान में काम थी, चाय भी पिए बाजार में। मैं अपने दो साथियों के साथ, आपने देखा, आप फोटो लेते तो उसको भी चलाते, वो लिए नहीं आप। एक्चुअली हुआ क्या कि बाजार में भीड़ रहती है, मेरी समझ है। दूसरा है कि एक्सपेंसिव है ये। कलेक्ट्रेट से जब भी मुझे जाना आना रहता है तो मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऑटो पर बैठ जाऊं, क्योंकि बाइक पर नहीं बैठता, इसीलिए कि सिक्योरिटी ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठेगा। लेकिन ऑटो में तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड पीछे बैठ जाता। तो कलेक्ट्रेट में अक्सर जब जरूरत होता है तो हम जाते हैं, आते हैं। उसी में मैं आ रहा था, किसी पत्रकार ने फोटो ले लिया, उसने वायरल किया। उसने पूछा, मैं पूछा जनप्रतिनिधि होने के नाते एमएलए को क्या ये लिखा हुआ है कि वो स्कॉर्पियो से नीचे नहीं जाएगा? वो अगर लिखा हुआ तो जिनके लिए है उनके लिए रहने दो। मैं ऑटो पर भी चलता हूँ, मैं टैक्सी की गाड़ी में भी चलता हूँ। मैं एमएलए बनने के बाद बस से भी मैं पटना गया, क्यों नहीं जाऊंगा? आपके पास सरकार के द्वारा जो स्कॉर्पियो दिया जाता है, गाड़ी फोर व्हीलर दिया जाता है, वो नहीं है? मेरे पास है, लेकिन अगर अगर हम स्कॉर्पियो से हर समय जाएंगे कलेक्ट्रेट में तो पहुंचने में हमको समय लगेगा, आने और जाने में 1 घंटा। 10 बजे के बाद रश शुरू हो जाता मार्केट में, मार्केट होके जाना है। दूसरा चीज है कि वो 1 घंटा अगर चलेगी तो उस पर डीजल जल जाएगा 300 रुपये का। मैं टोटो पर बैठ करके जाता हूँ, 50 रुपया इधर से, 50 रुपया उधर से, इसमें क्या गुनाह है? फ्यूल को अगर बचाते हैं, पैसे अगर कम खर्च होते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? हाँ? एक सवाल सर बनता है, जैसे कुछ लोग, जैसे अभी 5-6 पंचायत आपके विधानसभा में भी जुड़े हैं, उनका आरोप है, वो 6 पंचायत के लोगों का, जो हमको जो है हर समय निगलेक्ट कर दिया जाता है। ये पहले आरोप था, अभी भी आरोप? अब ऐसा नहीं है, इसीलिए नहीं है। अभी जो हमारे विरोधी हैं वो बोल रहे होंगे। नहीं, जनता के बीच हम गए थे, बम्बैया हरलाल की बात मैं बोल रहा हूँ ना, जिस जिस जनता के बीच में आप गए होइएगा तो वहां सब पिछले चुनाव में हमको वोट नहीं दिया था, मेरे विरोध में भी थे। राजनीतिक तौर पर भी जनता बटी हुई रहती है। ये इसलिए वो बोलते थे कि पहले जो उतने दिनों तक काम हुआ था उसमें विभूतिपुर के ही एमएलए होते थे और उधर 6 पंचायत में डेवलपमेंट का काम नहीं होता था। और मैं जब एमएलए बना तो मैं घोषणा किया कि डेवलपमेंट का काम की शुरुआत जो होगी, जिस 6 पंचायत में नहीं हुआ 10 साल में, मैं उधर से करूंगा। स्कूल में बनाना शुरू किया तो सबसे पहले जिस हरलाल बम्बैया की बात की है, मैं वहीं स्कूल बनाया, समझे। फिर दूसरा भी स्कूल जब मैं बनाया तो वो बनाया रघुवरपुर में। ये 2 स्कूल की जमीन थी, जहां नहीं था वहां मैं शुरू किया। हर पंचायत के लिए जो एक एमएलए का फंड मिलता है और उसको मैं हर पंचायत की हिस्सेदारी में बांट दिया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है उस 6 पंचायत में जहां 3 योजना एक एमएलए की हैसियत से ना हुआ हो। लेकिन जो हरलाल बम्बैया की जो लोग, जिन लोगों ने कहा, तो उस स्कूल, वहां मैं स्कूल बनाया। स्कूल से भी ज्यादा डेवलपमेंट का बड़ा काम हो सकता है क्या? किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? विद्यालय चाहिए। और वो विद्यालय जहां आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ठीक उसके सामने में वो विद्यालय लाल रंग का आपको पूरब साइड में दिखाई पड़ रहा होगा, वो मेरा बनाया हुआ है, मेरे फंड से बना हुआ है। हॉस्पिटल तो चरसी का अड्डा बन गया है, नशा का एकदम अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल, वो नशा का अड्डा बन गया है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी गंदा पॉलिसी है कि जो हॉस्पिटल वो 4 साल से बन रहा, मैं ये भी बता रहा हूँ, 4 साल से। वहाँ बोर्ड तो आपका लगा हुआ है। बोर्ड उद्घाटन शिलान्यास में किया था, 4 साल से। वो विभाग किसका है? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे तो मंगल हैं, क्या कहना है? स्वास्थ्य विभाग
ने जो भवन के निर्माण के लिए दिया है उसने इतना गलत फैसला लिया है। और अभी सरकार, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया वो बल्क में टेंडर करता है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो 112 रोड बन रहा है, सिर्फ 3 कॉन्ट्रैक्टर है, सिर्फ 3। तीन, एक के पास 40 रोड है, एक के पास में जो 32 रोड है। अब आप बताइए, किसी के भी काम करने की कोई क्षमता होगी ना। इसकी क्षमता है 15 रोड बनाने का, आप उसको दे दिए 32 रोड, तो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा। दूसरा कि टेंडर लेने का भी प्रोसेस बहुत गलत है। अब कोई एक टेंडर लेना है तो उसको जाना पड़ता है किसी खास एक कॉन्ट्रैक्टर के पास। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, उस कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए जो है 5% पहले पैसा लेता है। 5% जब पहले ही ले लेगा, 5% फिर मिनिस्टर ले लेगा, 5% जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ले लेगा, सब मिला के 40% जब ले लेगा तो कैसा बनेगा। अच्छा, 5% की बात किया जाए तो आप भी सर एमएलए हैं, क्या आप भी 5% कमीशन लेते हैं? कर लीजिए, आप पता कर लीजिए ग्रामीण कार्य विभाग में। मैं अभी सबसे ज्यादा जान लीजिए 300 करोड़ का काम ग्रामीण कार्य विभाग का हो रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताता हूं, आप उनसे पूछिए। अभी वहां पर जो है एक आलम का काम चल रहा है, एक जो है सो विजय का काम चल रहा है, एक कमल नयन का काम चल रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दल सिंह सराय। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप जाके पता कीजिए। आप ऑटो से चलते हैं, वो बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, आभा ठाकुर जी वैगन आर से चलते हैं, विधायक जी स्कॉर्पियो से चलते हैं, तो अब विभूतिपुर की जनता किस गाड़ी पे बैठेगी सर? ये विभूतिपुर की जनता तो पैदल रहेगी, पैदल रहेगी। वो पैदल रहेगी। वो बीएमडब्ल्यू से जो चल रहे हैं उसको बीएमडब्ल्यू से नहीं चला सकते। हाँ, वो बोल सकते हैं कि आपको यहाँ हवाई अड्डा बना देंगे, आप हवाई जहाज से चलिएगा। विभूतिपुर की जनता, जो विभूतिपुर की राजनीतिक आर्थिक हालात है, उसमें जो उनके अपने सामर्थ्य है उसी से वो चलेंगे। एमएलए को जब जनता चुनती है तो उसकी पहली जिम्मेदारी एमएलए का क्या होता है, जनता के सवाल को सदन में उठाने का। तो पूरे 5 साल में कितना दिन सदन चला, लगभग 155 दिन चला। उस 155 दिन में व्यवधान को हटा दीजिए, शोक प्रस्ताव होके जो हुआ वो हटा दीजिए, तो 120 दिन चला। 120 दिन में विभूतिपुर के विधायक होने के नाते 240 सवाल मैं उठाया। 240 सवाल। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन सदन चली हो और विभूतिपुर की आवाज ना उठी हो। वो रिकॉर्ड मेरे पास है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है विकास के काम को जनता तक पहुंचाना। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं भी सुना कि कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप यहां से उठिए और चले जाइए साख मोहन। और साख मोहन में देखिए 720 बेड का अंबेडकर आवासीय विद्यालय लगभग बन करके तैयार हो गया है। वो 56 करोड़ की लागत से वो बन के तैयार हो गया। क्या वो विकास नहीं है? आप इधर से जाइएगा तो भुसबर बसेरा भर के नजदीक एक जो है बाई साइड में एक 3 करोड़ की लागत से अंबेडकर हॉस्टल बन के तैयार हो गया। 22 विद्यालय मैं अभी बनवाया, 22 विद्यालय में बनवाया। तो ये विकास नहीं है क्या? सड़कें जो है, कुछ लोग कहे कि नया सड़क एक भी नहीं बनाया। अरे विभूतिपुर ब्लॉक से जो पूरब जाती है, ठीक ब्लॉक से सिरसी तक वो नई सड़क है, समझे। चौचाही में 7 किलोमीटर जो है वो सोलिंग पर नई सड़क है। ऐसे 15 नई सड़क बनी है। और उन्नयन योजना से 40 रोड पहले बनी थी और उन्नयन योजना से अभी मैं आपको बताया कि टोटल 112 रोड बन रही है। 2 पुल भी बने हैं। पॉलिटेक्निक के बगल में एक पुल बनी है, एक धनिया पुल के जो वो बनी है। 2 पुल अभी सैंक्शन है ऑलरेडी। गंगोली पुल जो जर्जर है वो तोड़ करके बनाएगा, वो उसका टेंडर हो गया। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि बछौली जो विभूतिपुर और खानपुर को जोड़ता है पटपारा के उस पार में, वो हाई लेवल पुल वो सैंक्शन है, ऑलरेडी टेंडर में है। चौथी बात मैं आपको बताता हूं कि ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है। आपको विभूतिपुर का जो हॉस्पिटल की बात जो है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं बैठता था, आज तो वही हॉस्पिटल है, वही डॉक्टर है। पहले नहीं बैठता था, आज क्यों बैठता है? बैठता भी है, दवाई भी देता है। तो वो जो भागता था तो पैसे लोग ले लेते थे डॉक्टर से, महीने में 1 दिन आके हाजिरी बनाता था।
मैं पैसा नहीं लेता, मैं उसको बोलता हूँ जनता के लिए हो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। आज देखिए वो बैठता है। तो ये डेवलपमेंट का जो काम है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विभूतिपुर का रजिस्ट्री ऑफिस जो है रोसड़ा में, ये बीच में मेरे एमएलए बनने के बाद इसको सियासत की चाल ने इसको उठा करके कर दिया था दल सिंह सराय, और वो कैबिनेट का निर्णय हुआ, गवर्नर का गजट हो गया था, वहां शिफ्ट हो गया था। लेकिन जब हमें लोगों ने, किसानों ने मेरे नॉलेज में दिया तो मैं संज्ञान में लिया और इसको लेकर के फिर मैं उसमें लगा, सरकार को लिखा और सरकार से मैं लड़ा। वो फिर कैबिनेट को निर्णय बदल करके उस दल सिंह सराय से रजिस्ट्री ऑफिस को रोसड़ा ले जाने के लिए, भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, और गवर्नर को फिर से अपने गजट को ही कैंसिल करके फिर से गजट करना पड़ा। ये छोटा काम नहीं था, मैं विपक्ष का एमएलए हूं, ये जान लीजिए। लेकिन जब ये भी हो गया तब दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो फलाना ने करवा दिया। तो हमसे किसी ने पूछा आपके पास क्या प्रमाण है, तो मैं सारा प्रमाण दे दिया। मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था, गवर्नमेंट हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही थी, तो ये भी होड़ लगी रहती है।